राजकुमार भाटी, अगर आपकी सहयोगी पार्टियां जिनके लिए आपने वहां बिहार में चुनाव प्रचार किया, अगर वो ये कहती हैं कि नतीजे हमारे मन मुताबिक नहीं आए या कोई धांधली हुई तो हम बिहार को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, क्या ये एजेंडा है? नहीं, अभी हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अभी हमें पूरा भरोसा है कि ये रिजल्ट बदलेंगे और इसका उदाहरण हरियाणा भी है। जब हरियाणा भाटी साहब कितना बदल लेंगे? 155 सीटों पर आ गए इस वक्त बीजेपी प्लस। नहीं, हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर जो कि तो रिजल्ट रहते हैं तो इस रिजल्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन आरजेडी का है और सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी का है। बीजेपी को जिस तरह चुनाव आयोग ने खुला मैदान दिया, खुली छूट दी, फाउल खेलने का मौका दिया, उनके जो उन्होंने का मजाक मत उड़ाई भाटी साहब, कम से कम थोड़ा देखिए, मैं बता रहा हूँ नहीं, मेरी बात तो सुन लें, वक्त तो पूरा। आपने जनता को खारिज ही कर दिया, मतलब चुनाव आयोग ने बीजेपी को मैदान दे दिया, बीजेपी ने फर्जीवाड़ा किया, वहां पर जीत गई, मतलब बिहार की जनता इसमें कहीं है ही नहीं सर। ये आप अपने शब्द बोल रहे हैं, मैं नहीं, आपने कहा है सर। मेरे शब्द ये हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरह खुली छूट दी, इससे अच्छा रिजल्ट होना चाहिए था। जनता ने भी वोट दिया उन्हें, मैं ये नहीं कह रहा कि जनता के वोट नहीं है, लेकिन 10-10 हजार रुपए चुनाव के टाइम पे महिलाओं के खाते में डालना, क्या ये फाउल खेलना नहीं था? चुनाव आयोग ने कोई ऐतराज किया? बिल्कुल, मैंने सवाल पूछा भी था कि एक फोटो से 22 वोट बनना, एक आदमी के 2 जगह वोट बनना, और खुद वो फोटो डाल रहे थे सोशल मीडिया पे, जिन्होंने दिल्ली में भी वोट दिया, उत्तराखंड में भी वोट दिया, वो बिहार में भी वोट देने चुनाव आयोग क्या सुबह हुआ था? इसीलिए तो चुनाव आयोग ने क्या उन्हें खुली छूट नहीं दी धांधली करने की? सवाल हमारा ये क्या वजह है कि ऐसा लग रहा है कांग्रेस जो है वो नैया डुबा दी उसने आरजेडी की भी। अपना अगर प्रदर्शन कांग्रेस का कहा जाए तो जमीन पर बेहद खराब ही प्रदर्शन इसको कहा जाएगा। सापरा साहब, नहीं, अगर आप सुबह के 9:30 बजे, जबकि पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है और मेरे ख्याल से पहले राउंड की भी गिनती चल रही है, करीबन 20 से लेकर के 25 राउंड विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से होने हैं। अब आप अगर 9:30 बजे इस तरह का आकलन करेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं उचित नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप बता रहे 159 सीटों पर एनडीए आगे है, उसमें से करीबन 70 सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर चल रही है। ये भी आपको बता दूं। आपके जो रिपोर्टर जो आपको सारी रिपोर्ट दे रहे हैं, पर इतने में से कितनी सीटों पर कांटा निकलेगा, ये तो बता दीजिए। कितनी सीटों पर कांटा निकाल पाएंगे आप? कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर स्थिति बिहार में थी और सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की बिहार में हो रही है। की जनता नहीं, देखिए, फिर मुस्कान जी मैं आपको टोकूंगा कि आप अगर 9:30 बजे इस तरह से बात करेंगे तो उचित नहीं होगा। चलिए ठीक है, नहीं करेंगे। चलिए के शर्मा जी का मैं रुक कर एक मिनट, अकु श्रीवास्तव कुछ पूछ रहे हैं। अकु जी कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट। सापरा साहब, ये बताइए कि राहुल गांधी की यात्रा का कितना असर हुआ इस 7 सीटें लाने में? अगर अभी तक का मान लें, और अगर 17 भी हो जाएंगी तो कितना असर होगा? क्योंकि 19 से ज्यादा तो नहीं दिख रहा है अभी मामला। ठीक है, जवाब सापरा साहब, जवाब। नहीं, हम देखिए, पहली बात तो आपको भी याद रहना चाहिए कि हम सीटें 59 लड़े हैं। हमारा परफॉर्मेंस जो है पिछली बार से अच्छा होगा, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन आप इसी के ऊपर खाली चर्चा करके एजेंडा चलाना। चलिए ठीक है, देखिए मैं अब इस समय के शर्मा जी, मैं आ रही हूँ रामकृपाल जी। के शर्मा जी, सापरा साहब ने कह दिया कि अभी सिर्फ 9:30 बजे हैं, अभी आप बहुत बधाई मत लीजिए, अभी बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद सापरा साहब लिए हुए हैं। आपकी उम्मीद क्या है, आपका आकलन क्या है? क्या इसमें और बढ़त होगी, इस आंकड़े में 161 के आगे जुड़ेगा, या अब ये कम हो सकता है, इसमें करेक्शन हो सकता है? सापरा साहब जो है इसी ख्वाब में जीते रहे तो अच्छी बात है, हमें तो प्रसन्नता है। हम तो देख रहे हैं 161, और मैं पुनः कह रहा हूं कि हम जो कहते थे कि 160 के ऊपर जाएंगे वो साबित कर रहे हैं। और सापरा जी कुछ भी सोचें और भाटी साहब कुछ भी सोचें, चलिए ठीक है, ये तो जनादेश का अपमान ही करेंगे। उसके बाद हमें प्रत्युष के पास जाना है सर, ये जनादेश का अपमान करेंगे, ये तय कर लिया है इन्होंने, और लोकतंत्र का भी अपमान है, और चुनाव आयोग पे भी ये अभी बहुत सारा उल्टा सीधा कांग्रेस भी बोलेगी। लेकिन ये भी बता दूं कि कांग्रेस 10 सीटों से ऊपर नहीं निकल रही है, डबल। वाह, कितनी। चलिए अब अखिलेश और प्रत्युष का हमें रुक करना होगा, उनके पास कुछ बड़ी खबर है। जी अखिलेश। बिल्कुल, तो अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि बीजेपी प्लस की बात की जाए तो 161 सीटों पर आगे, यानी आप देख रहे हैं इस रुझान के मुताबिक अगर बात की जाए तो थंपिंग मेजोरिटी के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनती हुई दिख रही है। आरजेडी प्लस 77 सीटों पर आगे और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं।
देखिए, आपको याद होगा कि गिरिराज सिंह का यह कहना था कि 2010 में जो एनडीए को सीटें आई थी 206, वो आंकड़ा भी हम पार करेंगे। अब देखना है कि वो आंकड़ा इस बार क्या एनडीए पार करता है या नहीं करता है। फिलहाल तो 161 सीटों पर एनडीए सबसे ज्यादा बढ़त बनाए हुए, 77 सीटों पर महागठबंधन है। लेकिन आपको जल्दी से आपको बता देते हैं कि कहां से कौन आगे और कहां से कौन पीछे चल रहा है। पटना से बड़ी खबर है, बाढ़ से सियाराम सिंह आगे चल रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं। जेडीयू के अजीत कुमार 1673 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। काटी विधानसभा में जेडीयू आगे चल रही है। इसके अलावा अररिया से हम आपको बता देते हैं, अररिया विधानसभा से जेडीयू के प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम यहां से आगे हैं। आरजेडी के रीतलाल यादव ये दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जेल में बंद हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव जीता था। यहां से रामकृपाल यादव पिछड़ गए, बीजेपी के प्रत्याशी दानापुर से अखिलेश। तो बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें और एक बड़ा अपडेट मोकामा से है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, चूंकि वहां पर दो बाहुबलियों के बीच का मुकाबला बताया जा रहा था। अनंत सिंह जो चर्चा में रहते हैं अक्सर, वो लगातार वहां पर सुबह से आज लीड लिए हुए हैं। अनंत सिंह इस वक्त 4000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह और उनके सामने हैं आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी, जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह की भी पहचान एक बाहुबली की